Assalamualaikum everyone. I am Hasnain Ijaz and you are watching a concept door where we make a study easy and exciting. So बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैटर विद रिस्पेक्ट टू केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन की बेस पे आपने मैटर की टाइप्स के बारे में बताना है। मतलब आपने मैटर की बनावट के लिहाज से उसकी टाइप्स के बारे में बताना है। मतलब केमिकल कंपोजिशन का क्या है कि आपका ये जो मैटर है ये किस किस चीज से मिलके बना है, इसमें क्या क्या चीज है और कितनी मिकदार में है, उसे केमिकल कंपोजिशन बोलते हो। तो आज के टॉपिक में हम मैटर की टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन की क्लासिफिकेशन करने से पहले एक पुरानी याद को ताज़ा करते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 2 के पहले लेक्चर में पढ़ा था कि मैटर क्या होता है। तो आपने बोला था कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर। आपने क्या बोला था? आपने बोला कोई भी चीज जिसका मास हो और वो जगह घेरे उसको क्या बोलते हो आप? मैटर बोलते हो। तो वहां पे आपने क्लासिफिकेशन की थी मैटर की। आपने बोला था अगर आप बार बार से मैटर को देखो कि जो आपका मैटर होता है ये आपको 3 हालतों में दिखाई देता है, 3 स्टेट्स में दिखाई देता है। तो आपने बोला था एक होती है सॉलिड स्टेट, एक होती है लिक्विड स्टेट, एक होती है गैसेस स्टेट। तो बच्चों आपने बोला था ऐसा मैटर जिसका वॉल्यूम फिक्स हो, शेप भी फिक्स हो, उसको आप सॉलिड बोलते हो। आपने बोला जिसका वॉल्यूम तो फिक्स हो लेकिन शेप फिक्स ना हो उसको आप क्या बोलते हो? लिक्विड। फिर आपने बोला था अब आपका मैटर की ऐसी स्टेट भी होती है जिसमें ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना तो शेप फिक्स होती है, उसे आप क्या बोलते हो? उसे आप गैसेस बोलते हो। तो बच्चों सिर्फ मैटर की फिजिकल स्टेट को देखकर आप मैटर की कंप्लीट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, उसकी कंप्लीट प्रॉपर्टी को नहीं बता सकते। तो बच्चों साइंटिस्ट करते क्या हैं? साइंटिस्ट उस मैटर के अंदर घुस के मैटर से पूछते हैं कि बताओ तुम किस किस चीज से मिलके बने हो। तो यहां से स्टार्ट होती है आपकी दूसरी और इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जिसे आप क्या बोलते हो? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर विद रिस्पेक्ट टू केमिकल कंपोजिशन। तो ये क्लासिफिकेशन आपको ये बताती है कि आपका ये मैटर है किस किस चीज से मिलके बना होगा। तो बच्चों इस बेस पे आपका मैटर किस किस चीज से मिलके बना हुआ है तो आप मैटर को 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हो। आप बोलते हो एक मैटर जो होता है आपका वो होता है खालिस हालत में, खालिस मैटर होता है। एक होता है आपका मिलावटी, जो खालिस होता है उसको आप बोलते हो, इसको कहते हैं प्योर मैटर या प्योर सब्सटेंस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? प्योर सब्सटेंस। और जो मिलावटी हालत में होता है उसको आप क्या बोलते हो? मिक्सचर। उसको क्या बोला जाता है? मिक्सचर बोला जाता है। तो बच्चों असल में प्योर चीज क्या होती है? अगर मैं आपको एक मैटर दूं, मैंने आपको एक मैटर दिया और मैं बोलूं कि आप देखो ये मैटर किससे मिलके बना हुआ है, तो जब आप देखोगे और आप पता लगाओगे और आपको पता लगेगा कि ये मैटर है ये तो एक तरह के पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। मतलब इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल एक तरह के हैं। तो ये जो मैटर एक तरह के पार्टिकल से मिलके बना होगा उसे आप प्योर मैटर बोलोगे। उसे आप क्या बोलोगे? प्योर मैटर बोलोगे या प्योर सब्सटेंस भी बोल सकते हो। सब्सटेंस क्यों बोलते हो? क्योंकि आपका इस मैटर ने बाद में हमारे लिए केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है, इसलिए आप इसको सब्सटेंस बोलते हो। तो बच्चों एक बात याद रखनी है कि आपके पास सब्सटेंस क्या होते हैं। पहली बात आपने ये बतानी है कि आपके जो सब्सटेंस होते हैं ये भी मैटर ही होते हैं, लेकिन ये ऐसे मैटर होते हैं जो केमिकली रिएक्ट करते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं। उन्हें आप क्या बोलते हो? ऐसे मैटर जो केमिकली रिएक्ट करें, ऐसे मैटर को आप क्या बोलते हो? सब्सटेंस बोलते हो। ऐसे मैटर को सब्सटेंस बोलते हो। तो बच्चों सारे के सारे सब्सटेंस भी क्या होते हैं? आपके मैटर होते हैं। लेकिन आपके सारे के सारे मैटर सब्सटेंस नहीं होते। क्यों? सारे के सारे मैटर केमिकली रिएक्ट नहीं करते।
जो करते हैं उन्हें सब्सटेंस बोलते हैं, जो नहीं करते उन्हें सब्सटेंस नहीं बोलते। तो बच्चों प्योर सब्सटेंस क्या हुए, आपने क्या बोला, जो एक तरह के पार्टिकल से मिलके बनेंगे उन्हें आप क्या बोलोगे, उन्हें बोलोगे प्योर सब्सटेंस बोलोगे। ये थी पहली कैटेगरी आपकी मैटर की ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। लेकिन अगर आपके यही सब्सटेंस केमिकली रिएक्ट करने के बजाय फिजिकली आपस में मिक्स हो जाएं, या दो से ज्यादा पार्टिकल्स आपस में फिजिकली मिक्स हो जाएं, केमिकल रिएक्शन ना करें, फिजिकली मिक्स हो जाएं, तो बच्चों वो जो मैटर बनाएंगे उस मैटर की कैटेगरी को बोलेंगे आप मिक्सचर। उसको क्या बोलोगे आप, मिक्सचर बोलोगे। तो बच्चों केमिस्ट्री में हम जो पेयर सब्सटेंस होते हैं, दो तरह के पेयर सब्सटेंस हमें मिलते हैं। एक होते हैं आपके एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं आपके कंपाउंड्स। एक आपके क्या होते हैं, एलिमेंट्स, और दूसरे क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। और इसी तरह आपका जो मिक्सचर होता है वो भी दो कैटेगरीज में आपको मिलता है। आपके मिक्सचर की भी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा क्या होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। मतलब होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है आपका जो मिक्सचर है उसकी थ्रू आउट कंपोजिशन सेम रहे, जिसकी कंपोजिशन सेम रहेगी उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। होमो का मतलब सेम होता है, जीनियस का मतलब कंपोजिशन। तो बच्चों इसको लेटर डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहे तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं, जिनकी कंपोजिशन सेम नहीं होती। और फर्दर आपके जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनकी आगे टाइप्स होती हैं, एक होती है कोलाइड्स, एक होती है सस्पेंशन। कोलाइड और सस्पेंशन किस में आता है, आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आता है। इनको भी नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से देखेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या आ जाता है, आपका सॉल्यूशन आ जाता है। उसके अलावा ये जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स भी हमें दिखाई देते हैं तीन फिजिकल स्टेट्स में, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में। अगर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज की बात करें, आपके ये जो एलिमेंट होते हैं ये मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं और मेटालाइट्स भी हो सकते हैं। इसको भी डिटेल से बाद में एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। अब कंपाउंड को अगर देख लें, आपका ये जो कंपाउंड होता है, अगर नेचर ऑफ द बॉन्ड की बात करें, ये आयोनिक नेचर, आयोनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड भी हो सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, उसके बॉन्ड के ऊपर। अगर उसमें आयोनिक बॉन्ड होगा तो वो आयोनिक कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो कोवेलेंट कंपाउंड। अब कंपाउंड्स की ऑन द केमिकल नेचर और प्रॉपर्टीज की बेस पे क्लासिफिकेशन करें तो वो एसिड भी हो सकते हैं, बेसिस भी हो सकती हैं और साल्ट भी हो सकते हैं। तो बच्चों वन बाय वन हम डिटेल से स्टडी करेंगे आपके एलिमेंट्स को, आपके कंपाउंड्स को और आपके मिक्सचर को। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने आपके एलिमेंट्स को। एलिमेंट क्या होते हैं, कि आपके एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो बच्चों आपने पीरियोडिक टेबल देखा हुआ है, आपके उस पीरियोडिक टेबल में जो ढेर सारे सब्सटेंस होते हैं, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ढेर सारे आयरन, आपका गोल्ड, सिल्वर, ये ढेर सारे जो सब्सटेंस होते हैं इनको आप एलिमेंट बोलते हो। इनको क्या बोला जाता है, एलिमेंट बोला जाता है। तो बच्चों मैंने क्या काम किया, मैंने उस पीरियोडिक टेबल में से एक सब्सटेंस को लिया और लेके उसको एक डब्बे के अंदर बंद कर दिया। मतलब मैंने क्या किया, इसको रेज कर दूं, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो बच्चों मैंने क्या काम किया, मैंने उस पीरियोडिक टेबल में से एक एलिमेंट को लिया, फर्ज कर लेते हैं मैंने हाइड्रोजन को लिया और इस हाइड्रोजन को मैंने एक डब्बे के अंदर बंद कर दिया, एक डब्बे में डाल दिया। जब मैंने उस हाइड्रोजन एटम को इस डब्बे के अंदर डाला और मैंने दूसरा काम ये किया, मैंने माइक्रोस्कोप लिया, माइक्रोस्कोप लेके इस डब्बे के अंदर देखा। तब जब मैंने इस डब्बे के अंदर देखा तो इस डब्बे के अंदर मुझे छोटे छोटे गोले नजर आए। इस डब्बे के अंदर मुझे ढेर सारे छोटे छोटे क्या नजर आए, गोले नजर आए। तो मैंने इन गोलों में से एक गोले को बाहर निकाला, एक गोले को क्या किया, मैंने बाहर निकाल लिया।
एक गोले को बाहर निकाल के देखा तो मैं ये देखना चाह रहा था इस गोले के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, क्या क्या चीज पाई जा रही है। तो बच्चों आए जी आपके डाल्टन भैया ने बोला कि आप इस गोले के अंदर नहीं देख सकते। मैंने बोला क्यों नहीं देख सकते, तो डाल्टन भाई ने बोला कि आपके ये जो छोटे छोटे गोले हैं ना, ये आपके मैटर के सिंपलेस्ट पार्टिकल्स हैं। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये इंडिविजुअल है, इन्हें आप और ज्यादा छोटा नहीं कर सकते, और ज्यादा तोड़ नहीं सकते, इनके अंदर नहीं जा सकते। तो और इन्हें इसने नाम दे दिया एटम्स का। किसका नाम दे दिया? एटम का नाम दे दिया। डाल्टन भाई ने ये बोला कि आपके ये जो छोटे छोटे गोले हैं, ये छोटे छोटे गोले आपके मैटर के सिंपलेस्ट पार्टिकल्स हैं। अब इन सिंपलेस्ट पार्टिकल्स के अंदर और आप नहीं जा सकते, और उन्होंने इसको किसका नाम दे दिया? एटम का नाम दे दिया। और डाल्टन भाई ने ये बोला कि ये जो आपका ये जो पूरा डब्बा था जिसमें आपने हाइड्रोजन को फिल किया था, अब उसके अंदर ये जो सारे गोले थे ये किसके गोले थे? ये हाइड्रोजन एटम के गोले थे। किसके गोले थे? ये हाइड्रोजन एटम के सारे किसके गोले थे? हाइड्रोजन एटम के। तो डाल्टन भाई ने बोला कि जो एलिमेंट था जिसको आपने हाइड्रोजन का नाम दिया हुआ था, ये किससे मिलके बना हुआ था? ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ था, जिन्हें आपने किसका नाम दिया था? एटम का नाम दिया था। तो डाल्टन भाई ने क्या बोला कि जो आपका एलिमेंट है ये किससे मिलके बना हुआ है? एटम से मिलके बना हुआ है। तो बच्चों थोड़ा सा और आगे गए, ने भाई साहब आगे जिनका नाम था रदरफोर्ड। एटॉमिक स्ट्रक्चर को नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से देखेंगे, यहां पे थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो बच्चों आपके रदरफोर्ड ने बोला, उन्होंने ये कहा कि जो आपके एटम हैं जिन्हें डाल्टन भाई ने बोला हुआ है कि ये और ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं हो सकते, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने गलत बोला था। मैंने क्या काम कर लिया? मैंने एटम के अंदर न्यूक्लियस को फाइंड कर लिया। अब वो न्यूक्लियस था, उसके अंदर भी पार्टिकल्स थे, एटम्स के अंदर भी पार्टिकल्स थे, जिन्हें उन्होंने किसका नाम दिया? उन्होंने नाम दिया किसका? सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम उन्हें दे दिया गया। जब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो गए तो मैंने क्या काम किया? तो मैंने कहा कि पहले तो हम इस एटम के अंदर नहीं देख पाए थे, अब देख लेते हैं कि इस एटम के अंदर क्या है। तो जब मैंने उसको उस एक गोले को लिया, उस गोले के अंदर देखा, तो मुझे नजर आया कि उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज था। क्या था? एक पॉजिटिव चार्ज था और एक नेगेटिव चार्ज भी था। तो मैंने क्या काम किया? मैंने कहा देख लेते हैं कि ये जो आपके सारे के सारे गोले हैं इस बॉक्स के अंदर, इस डब्बे के अंदर, क्या सब में एक ही प्रोटॉन होगा? तो मैंने सारे जब एटम्स को देखा तो सारे के सारे एटम्स में मुझे नजर क्या आया कि सारे के सारे एटम में एक ही प्रोटॉन था। तो मैंने क्या काम किया? ये जो एटम थे इसके अंदर जो प्रोटॉन था, इसकी बेस पर इसको बोल दिया, ये जो आपका प्रोटॉन नंबर है इसको मैंने बोल दिया एटॉमिक नंबर। इसको क्या बोल दिया? एटॉमिक नंबर। अब मैंने कहा कि जो बॉक्स था ये किससे मिलके बना हुआ था? ये जो बॉक्स था इसके अंदर जो एलिमेंट था किससे मिलके बना हुआ था? ये मिलके बना हुआ था हाइड्रोजन के एटम से, क्योंकि हमने हाइड्रोजन एलिमेंट इसके अंदर डाला था ना। तो ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट था ये सारे के सारे कौन से एटम से मिलके बना हुआ था? हाइड्रोजन के एटम से मिलके बना हुआ था। और उन सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स का एटॉमिक नंबर भी क्या था? 1। उनका एटॉमिक नंबर सबका क्या था? सेम था। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके जो एलिमेंट होते हैं ये एटम से मिलके बने होते हैं। और किन एटम से मिलके बने होते हैं? उन एटम से मिलके बने होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। जब सेम तरह की चीज आपस में मिलेगी और एक जो चीज बनाएगी उसको आप क्या बोल रहे थे? सब्सटेंस बोल रहे थे। तो इस एलिमेंट को मैं सब्सटेंस बोल सकता हूं? जी बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि आपका ये जो एलिमेंट है
ये किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से। और वो जो एटम है उन सारे के सारे एटम्स का एटॉमिक नंबर भी क्या है? सेम है। तो जो मैंने डेफिनेशन लिखी, मैंने बोला एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैंने लिखा एलिमेंट्स इन एलिमेंट्स इज अ सब्सटेंस। एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, जो किससे मिलके बनते हैं? सेम टाइप्स ऑफ एटम से मिलके बनते हैं, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर भी क्या होता है? सेम होता है। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका ऐसे सब्सटेंस जो सेम टाइप्स के एटम से मिलके बनेंगे, जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, उन्हें आप क्या बोलोगे? उन्हें बोलोगे एलिमेंट। मतलब कि आपका सेम टाइप्स ऑफ एटम प्लस सेम एटॉमिक नंबर इक्वल टू एलिमेंट। तो बच्चों ये जो आपके एलिमेंट्स होते हैं ना, इन एलिमेंट्स में जो एटम होते हैं ना, इनकी अरेंजमेंट भी डिफरेंट होती है। मतलब कि कुछ एलिमेंट के एटम्स आपस में टाइटली पैक होते हैं, कुछ में लूजली पैक होते हैं, कुछ में फार अवे फ्रॉम ईच अदर होते हैं। तो बच्चों जिन एलिमेंट्स में आपके जो एटम्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं ना, आप उन्हें सॉलिड्स बोलते हो, और जिनमें थोड़े लूजली पैक होते हैं उनको लिक्विड बोलते हो, जिनमें फार अवे फ्रॉम ईच अदर होते हैं उनको आप क्या बोलते हो? गैसेस बोलते हो। तो इस बेस पे आप एलिमेंट्स की फिजिकल स्टेट्स के बारे में देखते हो कि आपके जो एलिमेंट्स हैं ये सॉलिड्स भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं। तो बच्चों आपके जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में जो मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट। जैसे आपका सोडियम, आपका मैग्नीशियम, आयरन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ये सारे के सारे किस स्टेट में? आपके सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर कहते हैं आपका कुछ फ्यू एलिमेंट्स, आपके पीरियोडिक टेबल के बहुत ही चंद एलिमेंट्स, आपके ब्रोमीन, आपका मरकरी, ये आपके लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह से मरकरी को आपने देखा होगा ना थर्मामीटर के अंदर, वो मरकरी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा था। किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है? लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। और तीसरा आपके सम एलिमेंट एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म्स, को आपके कुछ एलिमेंट गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एक्सेट्रा, ये सारे के सारे किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं? आपके गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बच्चों नेक्स्ट अगर बात कर लें टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की बेस पे आप क्या काम करते हो? एलिमेंट्स को डिवाइड करते हो डिफरेंट टाइप्स में। उन टाइप्स में क्या क्या कौन कौन सी टाइप्स आती हैं? आपका आता है मेटल, आपका आते हैं नॉन मेटल्स, और आपके आते हैं मेटालाइट्स। आपके मेटल्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनकी शाइनिंग सरफेस होगी, जो गुड कंडक्टर होंगे, उन्हें आप क्या बोलोगे? उन्हें बोलोगे ये आपके एलिमेंट मेटल्स हैं। ये एलिमेंट्स आपके क्या हैं? मेटल्स हैं, जिनमें एग्जांपल आ जाती है आपके आयरन की, आपकी गोल्ड की, आपके कॉपर की। फिर ऐसे एलिमेंट्स जिनकी डेल सरफेस होती है और वो पुअर कंडक्टर होते हैं, उन्हें आप क्या बोलते हो? नॉन मेटल्स बोलते हो, जिनमें क्या क्या आ सकता है? आपका ऑक्सीजन, आपका सल्फर किस में आ जाते हैं? नॉन मेटल्स में आ जाते हैं। फिर अगली आपकी टाइप्स होती है एलिमेंट्स की, जिनमें आपके मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज होती है, नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। उनको आप क्या बोलते हो? उनको बोलते हो मेटालाइट्स। नेक्स्ट टाइप को आप क्या बोलते हो? मेटालाइट्स बोलते हो। प्रॉपर्टीज इन बिटवीन द मेटल्स एंड द नॉन मेटल, इनमें एग्जांपल आ जाती है सिलिकॉन की। आपको ये जो सिलिकॉन होता है ना, एज अ सेमीकंडक्टर एक्ट करता है। तो बच्चों जिसमें आपकी प्रॉपर्टीज होंगी सॉलिड्स, आपकी प्रॉपर्टीज होंगी किसकी? आपकी मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की, उन्हें आप क्या बोलोगे? मेटालाइट बोलोगे। तो बच्चों आपके पीरियोडिक टेबल में ढेर सारे आपके बहुत सारे एलिमेंट्स क्या काम करते हैं? मेटल्स फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मेटल्स होते हैं। आपके पीरियोडिक टेबल में ढेर सारे एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, और जो उनका कलर होता है आपका सिल्वर या ग्रे, उनका सिल्वर या ग्रे कलर होता है। लेकिन आपके पीरियोडिक टेबल में दो मेटल्स ऐसे हैं जिनका सिल्वर और ग्रे कलर नहीं होता। जैसे आपका एक गोल्ड है, दूसरा है कॉपर। आपका गोल्ड और कॉपर जो
जो होता है ना, गोल्ड का कलर गोल्डन होता है और कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन होता है। तो ये दो मेटल ऐसे हैं कि आपके पीरियोडिक टेबल में ऐसे मेटल जिनका सिल्वर कलर नहीं होता, सिल्वर और ग्रे कलर नहीं होता, बाकी सबका सिल्वर और ग्रे कलर होता है, लेकिन इन दो आपके एलिमेंट्स का कलर सिल्वर और ग्रे नहीं होता, इनका क्या होता है, गोल्ड का गोल्डन होता है और आपका कॉपर का रेडिश ब्राउन होता है। तो बच्चों अब नेक्स्ट अगर आप मूव करें सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स की तरफ कि आपके सिंबल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स के सिंबल क्या होते हैं। तो बच्चों जरा सोचिए, अगर आप पेपर लिख रहे हो, पेपर लिखते हुए आपको एलिमेंट्स के पूरे नाम लिखने पड़ रहे हैं, मतलब आप क्या काम कर लो, आपके पास है H2O, आपके पास H2O, आप पेपर में इसका पूरा नाम लिखने लग जाओ, इसको लिखो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसका आप पूरा नाम लिखने लग जाओ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो आपके लिए ये एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके पेपर में जल्दी है तो आप पूरे अगर नाम लिखने लगे तो एक तो आपका ये टाइम वेस्टिंग है और ये आपका एक कंफ्यूजिंग है, आप पूरे नाम जब लिख रहे हो कंपाउंड्स के या एलिमेंट्स के। तो बच्चों इस कंफ्यूजन से बचने के लिए साइंटिस्ट क्या काम करते हैं, साइंटिस्ट इन एलिमेंट्स को शॉर्टकट लेटर प्रोवाइड करते हैं, शॉर्टकट नाम प्रोवाइड करते हैं, सिंबॉलिक नाम प्रोवाइड करते हैं जो एक लेटर या दो लेटर, कभी दो लेटर पे मुश्तमिल होते हैं, इन्हें आप क्या बोलते हो, इन एलिमेंट्स के सिंबल बोलते हो। साइंटिस्ट क्या काम करते हैं, साइंटिस्ट इन एलिमेंट्स को सिंबल दे देते हैं, इनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए इनको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स के सिंबल बोला जाता है। तो बच्चों ये जो सिंबल्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, सिंबल्स ऑफ एन एलिमेंट इज द शॉर्ट फॉर्म्स और एब्रिविएशन ऑफ इट्स नेम यूजुअली इन 1 or 2 लेटर। ये कितने लेटर्स पर मुश्तमिल होते हैं, एक या एक से ज्यादा लेटर पर मुश्तमिल होते हैं। तो बच्चों ये आपके सिंबल्स देने का एक रूल होता है, जब भी आप एलिमेंट्स का सिंबल लिखते हो ना, उसका एक रूल ये होता है कि आप क्या काम करते हो, जो आपका सिंबल होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो आप क्या करते हो, ऑलवेज कैपिटल लिखते हो। क्या लिखते हो, कैपिटल लिखते हो। लेकिन अगर उसका सिंबल एक से ज्यादा लेटर पर मुश्तमिल है तो जो दूसरे मतलब अगर आपका जो सिंबल है वो 2 लेटर पर मुश्तमिल है तो आप क्या काम करते हो, दूसरा जो लेटर होता है उसको क्या लिखते हो, स्मॉल लिखते हो। पहला लेटर आप हमेशा क्या लिखोगे, कैपिटल, और जो दूसरा लेटर होगा वो क्या लिखोगे, स्मॉल लिखोगे। तो बच्चों एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर एलिमेंट था हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन का आपने सिंबल ले लिया, इसके नाम के पहले कैपिटल लेटर से इसको H से रिप्रेजेंट कर दिया, तो H आपका सिंबल होगा किसका, हाइड्रोजन का। फिर कार्बन की अगर बात कर लें, आपने कार्बन का पहला कैपिटल लेटर ले लिया, आपने पहला लेटर ले लिया और इसको बोल दिया ये आपका C जो है ये कार्बन का सिंबल है। इसी तरह से ऑक्सीजन की बात करें तो इसका आपने ले लिया, ये ऑक्सीजन का ये जो O है, ये O जो है ये ऑक्सीजन का क्या है, सिंबल आ गया। तो बच्चों अगर आपका सिंबल एक से ज्यादा लेटर पे कंसिस्ट कर रहा हो, जिस तरह से यहाँ पे आप मैग्नीशियम को देख लो, मैग्नीशियम में आपने पहला लेटर कैपिटल लिखा हुआ है लेकिन जो दूसरा लेटर वो आपने क्या लिख दिया, स्मॉल लिख दिया। इस तरह से क्लोरीन भी और ब्रोमीन में भी आपने क्या काम किया, पहला लेटर तो कैपिटल लिखा, दूसरा क्या लिख दिया आपने, स्मॉल लिख दिया। तो बच्चों ये होते हैं आपके सिंबल्स। तो बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपके सिंबल्स होते हैं ये आपके नाम के साथ नहीं मिल रहे होते, आपके नाम से डिफरेंट होते हैं। जिस तरह से हाइड्रोजन में आपका ये जो हाइड्रोजन था इसका H लिया, पहला लेटर ही लिया, उसको क्या कह दिया, ये इसका सिंबल है। इस तरह से कार्बन में लिया, C के दिया, कार्बन में जो पहला लेटर था C उसको बोल दिया ये C जो है आपका सिंबल है। इस तरह से ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का पहला O लिया, बोल दिया ये क्या है, आपका सिंबल है। इस तरह से कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, जिस तरह से आपका सोडियम हो गया, आपका आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, इनके नाम जो होते हैं इनके इस नाम के एलिमेंट के नाम के साथ नहीं मिल रहे होते। जिस तरह सोडियम का सिंबल Na, आयरन का Fe और गोल्ड का Au। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, इसलिए होता है कि जब आपके
आपके ये एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, सोडियम, आपका आयरन और आपका गोल्ड डिस्कवर हुआ था, तो उस टाइम पे आपका जो यूरोप था उसमें लैटिन लैंग्वेज यूज की जाती थी। जो लैटिन लैंग्वेज थी ना वो साइंटिफिक लैंग्वेज थी। तो बच्चों वहां पे आपका जो सोडियम था उसका जो साइंटिफिक नेम था वहां पे वो नेट्रियम था। तो आपका लेटर नाम से इसका क्या लिया हुआ है, सिंबल लिया हुआ है। जैसे से Na ले लिया, किसका सिंबल, आपका सोडियम का, आयरन का जो लेटर नाम था वो था फेरियम, इसलिए इसका सिंबल Fe ले लिया गया, और गोल्ड का Au ले लिया गया। क्यों? क्योंकि वहां पे इसका जो गोल्ड का नाम था वो क्या था, आयरियम था, इस वजह से। तो बच्चों अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लें आप एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी को आप नाम दे देते हो, आप दे देते हो वैलेंसी का नाम दे देते हो। तो किसी भी एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, उसको आप उस एलिमेंट की उस कैपेसिटी को वैलेंसी का नाम देते हो। तो वैलेंसी क्या होती है बच्चों, कि आपका जो कोई भी एलिमेंट्स होगा पीरियोडिक टेबल में, वो जो होगा उसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी, उसकी एबिलिटी होगी कि वो दूसरे किसी एलिमेंट के साथ जुड़े। और ये जो कैपेसिटी है एलिमेंट्स की दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने की, उसको उस कैपेसिटी, एलिमेंट की उस कैपेसिटी को क्या बोला जाता है, वैलेंसी बोला जाता है। तो वैलेंसी को डिफाइन किस तरह से करेंगे कि वैलेंसी क्या होती है कि ईच एलिमेंट हैज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी विद द अदर एलिमेंट विच इज कॉल्ड वैलेंसी। हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, वो दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ जाए उसे उसकी क्या बोला जाता है, वैलेंसी बोला जाता है। तो बच्चों आपकी ये जो वैलेंसी होती है एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की। ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है कि आपके एलिमेंट्स के एटम्स के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है वो उस पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल फर्ज कर लेते हैं अगर कोई भी एलिमेंट है कार्बन, अब ये कार्बन है, इसके अगर आउटर मोस्ट शेल की बात करें, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो अगर बात कर लें कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस वजह से इसकी वैलेंसी क्या होगी। तो बच्चों अगर कार्बन की बात कर लें, आपका जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों आपका जो कार्बन है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो कार्बन क्या काम करेगा, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को आप शेयर करके दूसरे एलिमेंट के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। अब दूसरे कार्बन एटम के साथ ये क्या काम करेगा, कंबाइन हो जाएगा। अब ये इस एलिमेंट्स की, इस कार्बन की ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी इसको क्या बोलेंगे, इसकी वैलेंसी बोलेंगे। तो जो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी, 1 2 3 4, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। इसी तरह से अगर हाइड्रोजन को देख लें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, हाइड्रोजन को अगर देखें इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका देखें इसके आउटर मोशन में एक ही शेल है उस शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये हाइड्रोजन क्या काम कर सकता है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर सकता है, एक और इलेक्ट्रॉन को, इस 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर भी कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन को ये और गेन अगर कर ले। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है तो इस हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया तो ये हाइड्रोजन किसी एक नेगेटिव चार्ज के साथ मिल सकता है। जब एक नेगेटिव चार्ज के साथ मिल सकता है तो इसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी, इसने कितने और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाया, तो वो इसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी 1 होगी। क्यों? क्योंकि इसने एक और एलिमेंट के साथ क्या बनाया, बॉन्ड बना लिया। तो एक एलिमेंट आपका हाइड्रोजन ये भी कर सकता है कि अपने दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या काम करे, इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले। एक ही इलेक्ट्रॉन को अगर शेयर कर रहा है, दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, तो इनमें जो बॉन्ड बनेगा एक ही बनेगा। तो इस हाइड्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी भी कितनी होगी, 1 होगी। तो ये जो एलिमेंट होते हैं इनकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कि ये कितने और एलिमेंट के साथ, कितने और एलिमेंट्स के एटम के साथ अटैच हो सकता है, इसी उसकी वैलेंसी बोला जाता है। अब एलिमेंट्स के, अब ये जो वैलेंसी होती है ये डिपेंड करती है कि उस एलिमेंट्स के एटम्स में के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। अगर वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 होगी, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 होगी, 3 होंगे तो 3 होगी, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4 वैलेंसी होगी।
उसकी वैलेंसी कितनी होगी 4 होगी। आपका जो पीरियोडिक टेबल था, पीरियोडिक टेबल में आपका जो ग्रुप 1 होता है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का, उसकी वैलेंसी +1 होती है, उसकी वैलेंसी 1 होती है। उसकी वैलेंसी 1 क्यों है? क्योंकि उसके आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है, वो उस एक इलेक्ट्रॉन को लास्ट करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को लाके किसी एक नेगेटिव चार्ज वाले स्पीशीज के पास आयन के साथ जुड़ के वो एक बाण बना सकते हैं, तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। इसी तरह से पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप नंबर 2 है उसकी वैलेंसी कितनी होगी 2, क्योंकि उसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन है। उन 2 इलेक्ट्रॉन को वो लास्ट कर देगा, उसके ऊपर +2 चार्ज आएगा, तो 2 नेगेटिव और चार्जेस को आपस में क्या काम कर सकता है, अटैच कर सकता है। जिस तरह से अगर मैग्नीशियम को देखो, एटॉमिक नंबर है इसका 12, इसका अगर एटॉमिक नंबर 12 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी 2, 8 और 2। अब इसके आउटर मोशन में है 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैग्नीशियम क्या काम करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लास्ट कर देगा, इसके ऊपर आ जाएगा +2 चार्ज। अब इसके ऊपर जब +2 चार्ज आया तो ये 2 नेगेटिव चार्जेस को आपस में क्या कर सकता है, अटैच कर सकता है। जब 2 नेगेटिव चार्जेस को अटैच कर सकता है तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 होगी। इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 का मतलब इस मैग्नीशियम की वैलेंसी भी कितनी होगी 2 होगी। तो बच्चों इसे आपकी वैलेंसी बोला जाता है कि आपका एलिमेंट कितने और एलिमेंट के साथ अटैच हो सकता है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें आपने पढ़ा कि आपकी क्लासिफिकेशन मैटर की ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, जिसमें आपने देखा सबसे पहले एलिमेंट्स को, फिर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स की फिजिकल स्टेट को देखा, फिर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की बेस पर उसकी टाइप्स को देखा, फिर सैंबल को देखा। सैंबल क्या होता है आपने बोला, साइंटिस्ट क्या काम करते हैं, एलिमेंट्स को शॉर्टकट फॉर्म दे देते हैं, एब्रिविएशन दे देते हैं, सैंबल दे देते हैं उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे उसका सैंबल बोला जाता है। फिर आपने वैलेंसी को देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ते हैं कि कंपाउंड क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।